जय हिंद साथियों। हाजिर हूँ तीसरा वीडियो लेकर के कृष्ण चेतावनी के ऊपर। जैसा कि हम जानते हैं, श्री कृष्ण भगवान ने चेतावनी दी थी कौरवों को, दुर्योधन को, जब वो चाहते थे कि आखिरकार ये एक बार महाभारत टल जाए, और इसके लिए वो खुद वहां पर गए थे। श्री कृष्ण ने बताया कि मैं खुद ही जो है सृजन करता हूँ, मैं खुद ही संरक्षक हूँ और मैं खुद ही संहारक हूँ। उसी के साथ में जो चौपाई उन्होंने कही थी, उस चौपाई की कुछ लाइनें मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। अंबर सा कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। अगर बांध सके तो बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। फिर भी वो समझ नहीं सका, और आखिरकार महाभारत का अंत क्या हुआ, उसका अंत और उसका जो दृश्य था वो हम सभी लोग जानते हैं। तो साथियों, इसी के साथ मैं इस वीडियो के अंदर, जैसा मैंने कहा था कि हम लोग समाधान पर बात करेंगे, शुरुआत करते हैं हम पहली थेरेपी से, जिसे हम कहते हैं योग। योग सबसे ही सुंदर थेरेपी और सबसे ही पुरानी पद्धति है, जिसके द्वारा असंख्य बीमारियों को दूर किया जा सकता है, पूरे शरीर को साधा जा सकता है, पूरे शरीर को किसी भी स्वरूप से विकराल स्वरूप में बदला जा सकता है। योग के अंदर सबसे पहली जो चीजें हैं वो है स्वर, यानी श्वास। श्वास को ही प्राण भी कहा जाता है, और चाइना में इसे ची कहा जाता है, और इसी तरीके से पूरी दुनिया में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। और श्वास पर अगर हमने नियंत्रण पा लिया, अगर श्वास पर हमने काबू पा लिया, उसे साधना सीख लिया, तो हम पूरा जीवन साध सकते हैं। ये मैं नहीं, ये पूरे संसार की कई बड़ी बड़ी रिसर्चेस और कई बड़े बड़े वैज्ञानिक और कई सारे फिलोसॉफिकल पीपल भी बोलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे जो दो स्वर होते हैं नाक के, जो बायां स्वर है उसे चंद्र स्वर कहा जाता है, जो दाहिना है उसे सूर्य स्वर कहा जाता है। अगर जब ये दोनों ही स्वर एक साथ चल रहे हो तो ये सुषुम्ना स्वर कहलाता है। चंद्र स्वर जो है ठंडक देने वाला होता है, और सूर्य स्वर, जैसा आप नाम से ही समझ सकते हैं, गर्मी देने वाला होता है। इस समय जब लोगों को कोविड से परेशानी हो रही है, जब वो संक्रमित हो जा रहे हैं, उन्हें परेशानी हो रही है सूर्य स्वर में। उनका चंद्र स्वर ही अधिकतर चल रहा होता है, सूर्य स्वर नहीं चल रहा। इसे ठीक करने का बहुत आसान तरीका है, एक क्रिया है प्राणायाम की, जिसे कहा जाता है अनुलोम विलोम। बहुत साधारण सी क्रिया है। शुरुआत करते हुए हम चंद्र स्वर से श्वास अंदर लेते हैं और सूर्य स्वर से छोड़ देते हैं, फिर सूर्य स्वर से ही वापस लेनी होती है और चंद्र स्वर से छोड़ देनी होती है। इस तरीके से इस क्रिया को कम से कम 20 बार दोहराना है। हर वो व्यक्ति जो घर में इस समय कोविड से संक्रमित है या वो अस्पताल में भी है, प्राणायाम के रूप में आपको अनुलोम विलोम कम से कम 20 से 25 बार करना है। इसके बाद आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है। भस्त्रिका प्राणायाम के अंदर आपको स्वर को, श्वास को तेजी से छोड़ने पर ध्यान देना होता है। श्वास लेने पर ध्यान नहीं देंगे, श्वास छोड़ने पर ध्यान देंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है। इस तरीके से आपको श्वास को पूरी तरीके से फेंकना है, ताकि आपके फेफड़ों की गतिविधि बढ़ सके, उसमें जो जमा कफ है वो धीरे धीरे बाहर निकल सके। आखिरकार कोविड-19 जब मुझे भी संक्रमण हुआ था, तो सबसे ज्यादा समस्या कफ की ही होती है। अगर हमने उस कफ को धीरे धीरे बाहर निकाल दिया, तो हम कहीं ना कहीं इससे निजात पा जाते हैं, और कफ के बाहर आते ही हमारा संक्रमण भी खत्म होना चालू हो जाता है। इसलिए भाप लेना अति आवश्यक, बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये प्राणायाम जो मैंने आपको बताए हैं ये करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आयुर्वेद में ऋषि पतंजलि ने बहुत सारे उपचार और उपाय दिए हैं, जिनको अनुसरण करते हुए हमारे गुरु श्री रामदेव बाबा ने बहुत अच्छी दवाई निकाली है, कोरोनिल किट के नाम से, जो मैं आपको बता दूं यहाँ पर मेरे सामने है। कोरोनिल करके एक मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन जो उनकी है वो श्वसारी है। ये हमारे पूरे श्वास तंत्र को ही ठीक करने के लिए बनाई गई है। इनका उपयोग मैं लगभग लगभग पिछले 8 महीनों से कर रहा हूँ, जब से ये मार्केट में आ चुकी है। और उसके अलावा एक तेल है जिसे अणु तेल कहा जाता है, मात्र 25 रुपए का तेल है। टोटल किट ही 540 रुपए का है। और हम देखें तो इसका जो फायदा है वो चमत्कारिक है। इसको इस्तेमाल करने के दौरान जब मैं संक्रमित था तब भी मैं इससे उबर करके बाहर आया, जब संक्रमित नहीं भी था संक्रमण लगने से भी बचा रहा, और मेरी श्वास तंत्र बड़ी अच्छी चलती रही। तो मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर हो सके तो आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रिकॉशनरी मेडिसिन के रूप में आप लोग खरीद लें और इसको फॉलो करें। अगली पैथी लेकर के, अगली थेरेपी लेकर के मैं अगले वीडियो में फिर से हाजिर होऊंगा। मेरे पिछले 2 वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे, आप उनको जरूर देखें। वो पार्ट 1 और पार्ट 2 है। ये पार्ट 3 है, हमने योग पर बात करी। इसके बाद हम रेकी, हिप्नोसिस, एनएलपी, इन टेक्निक्स को भी जानेंगे और समझेंगे कि क्या इनसे भी कोविड-19 का हल संभव है। नमस्कार, धन्यवाद।